हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन शेयर्स के बारे में, एमएनएम फाइनेंस, और उसके बाद हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, और लास्टली हम बात करेंगे एनटीपीसी के शेयर के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमएनएम फाइनेंस से, जो कि आज लगभग 3% ऊपर बंद हुआ है। हालांकि जो डे हाई था वो काफी ऊपर था, 278। एक टाइम पे जो स्टॉक था लगभग 7% इंट्राडे हाई के ऊपर में था। और इसके पीछे जो रीजन है बेसिकली वो इसके रिजल्ट्स हैं। एमएनएम फाइनेंस के रिजल्ट्स जो है वो आए हैं और काफी एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स है इसके, बिकॉज जिस तरीके की लोन डिस्बर्समेंट बुक इन्होंने रजिस्टर करी है, ग्रोथ, तो सबको यही अनुमान था कि इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आने वाला, और वैसे ही कुछ रिजल्ट आया है। अगर आप नेट प्रॉफिट के अंदर में देखोगे तो 934 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने रजिस्टर किया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50 करोड़ ऊपर है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो वहां से भी लगभग 60 to 70 करोड़ ऊपर इन्होंने प्रॉफिट जो है वो दर्ज किया है। जो असली ग्रोथ आनी है वो अभी भी आनी बाकी है, और इसीलिए स्टॉक के अंदर में एक तेजी देखने को मिली एकदम से एब्रप्ट, और फिर प्रॉफिट बुकिंग हमारे को देखने को मिली। जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है उसके अंदर में भी बढ़त देखने को मिली। 913 करोड़ का जो है फाइनेंसिंग प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है मार्च के क्वार्टर के अंदर में। दिसंबर में 910 करोड़ था, तो वहां से 20-22 करोड़ ऊपर है। और मार्च से कंपेयर करेंगे अगर आप 2022 से, तो लगभग 40 करोड़ ऊपर इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है फॉर द फाइनेंसिंग प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं आगे आने वाले रिजल्ट्स की और क्यों इसके अंदर में एंटिसिपेशन ज्यादा है। तो बेसिकली देखिए, जो नंबर्स है वो अच्छे हैं, लेकिन ऐसे कोई माइंड बॉगलिंग नंबर्स नहीं है। लेकिन जो इनका ईयर एंड के ऊपर में जो लोन ग्रोथ हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। जो इनका लोन बुक कॉन्सिक्वेंटली राइज हुआ है, यानी कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनका राइज हुआ है, दैट इज 27%। ज्यादा लोन बांटेंगे तो ज्यादा लोन रिकवर होगा, तो ज्यादा प्रॉफिट इनको होगा। साथ ही साथ में जो ईयर ऑन ईयर इनका इनकम राइज हुआ है, उससे भी इसके अंदर में एक अच्छा मोमेंटम देख बनते हुए हमारे को दिखा है। स्टॉक ने एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, लगभग 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है एमएनएम फाइनेंस के शेयर के अंदर में। और अगर आप शेयर का चार्ट देखोगे एमएनएम फाइनेंस का, तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि स्टॉक ने एग्जैक्टली वहीं से रिवर्सल दिया है जहां से इसको रेजिस्टेंस फेस होता है। आज का जो डे हाई है वो लगभग 278 है, और इसका जो 272 का रेजिस्टेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू क्रॉस। तो 272 पार करने के बाद आपको इसके अंदर में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि अब मेरे को ये लगता है इसके अंदर में देख के, इसका जब चार्ट देखता हूँ, कि 250 रुपए का जो लेवल है वो अब एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। जो मेरी लास्ट वीडियो थी एमएनएम फाइनेंस का, उसमें मैंने बात किया था कि 220 225 का सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट नाउ लुकिंग एट द डेली चार्ट, आई कैन से कि ये जो लेवल है ये टूटना अब मुश्किल है। 249 250 एक रॉक बॉटम सपोर्ट है, क्योंकि एक तो इसका जो लास्ट रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न है, जहां पे एक रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल्स बनी है, दिस इज ऑलवेज अ सपोर्ट इन एन अप ट्रेंड, ये भी 250 दिखाता है। और साथ ही साथ में इस टाइम पे जो इसका 20 मूविंग एवरेज है, सिंपल 20 मूविंग एवरेज, दैट इज ऑल्सो ऑन द लेवल्स ऑफ 252। तो 252 के ऊपर में ये काम कर रहा है। जो 20 मूविंग एवरेज है ये भी एक अच्छा सपोर्ट है शॉर्ट टर्म। सो आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म आपको 250 से नीचे ये शेयर दिखेगा नहीं जाते वक्त। ऊपर की तरफ तो इसके बड़े टारगेट्स होने चाहिए, 350 350, लेकिन फिलहाल के लिए जब तक 272 पार नहीं कर लेता, क्लोजिंग नहीं दे देता, उसके ऊपर का लेवल का मूव शायद अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट यू नेवर नो, अगर एक दो दिन में पार कर दे तो आपको अच्छी रैली बनती हुई नजर भी आ सकती है। अब चलते हैं अगले शेयर की तरफ, और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके भी रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स है एज कंपेयर टू ऑल द रिजल्ट सीजन दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। जो रेवेन्यू है उसके अंदर में बढ़त देखने को मिली है। 6424 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो कि दिसंबर में 5900 करोड़, और लास्ट मार्च के अंदर में 4500 करोड़। दिस इज द मेजर जंप। बेसिकली इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट अभी भी नेगेटिव में आ रहा है, और उसके पीछे एक्सपेंसेस जो है उसका कारण है। अगर आप इंटरेस्ट जो इन्होंने पे किया है उसके बाद में भी इनको काफी अच्छी कमाई बचती है, लेकिन इट इज इन नेगेटिव बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस। लेकिन अदर इनकम की वजह से कंपनी अभी प्रॉफिट में है। 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट जो इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स है पहली बार जो है दर्ज किया है इतने क्वार्टर्स के अंदर में। और नेट प्रॉफिट भी 800 करोड़ के करीब इनका आया है, जो कि ठीक ठाक जंप है एज कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 फोल्ड्स जो है प्रॉफिट इनका बढ़ते हुए नजर आया है। जो एनपीएस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बैंक के नंबर्स के लिए, वो भी घटते हुए नजर आए हैं। ग्रॉस एनपीए जो है 2.96 से 2.51% पे आया है, और मार्च से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 0.4% से ठीक ठाक गिरावट इसके अंदर में देखने को मिली है। और यही रीजन है शेयर के अंदर में बढ़त का।
अगर आप स्टॉक को देखोगे तो आई थिंक आईडीएफसी फर्स्ट हैज गिवन अ वेरी गुड क्लोजिंग टुडे। एक गैप के साथ में ओपन हुआ है ये स्टॉक। जो पिछला क्लोजिंग था इसका लगभग 61 रुपीज का था, आज का ओपनिंग ही इसका 63 के ऊपर में हुआ है, यानी कि 4-4.5% ऊपर। और ये जो क्लोजिंग इसने आज दी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 की जो क्लोजिंग है दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग सिंस दिसंबर। जो लास्ट क्लोजिंग इसे दिसंबर में दिया था अराउंड द लेवल ऑफ 62.80, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। सो इट इज बेसिकली अ ब्रेकआउट। और यहाँ से मुझे लगता है अभी नीचे की तरफ जो लेवल्स है वो कैप्ड है। ऊपर की तरफ तो स्टॉक जाएगा ही, लेकिन अभी जो नीचे की तरफ में लेवल्स है आई थिंक अराउंड द लेवल्स ऑफ 57-58 इज आई थिंक अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर आईडीएफसी बैंक। तो 57-58 के नीचे का मेरे को ये शेयर लगता नहीं है। ऊपर की तरफ तो अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस इसके अंदर में दूर हैं, तो आपको एक अच्छा रैली यहाँ से देखने को मिल सकता है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन आईडीएफसी बैंक्स टेक्निकल चार्ट इज इसने जो अपना एक सेटअप बनाया हुआ था लोअर हाइज और लोअर लोज का, जो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, दैट द स्टॉक वाज कंटिन्यूसली मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो वहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो थोड़ा सा कंसोलिडेट भी हो सकता है, बिकॉज एकदम से इतनी बड़ी मूव आई है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिल सकता है। बट नीचे के लेवल बहुत ज़्यादा आएंगे इसका मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा चांसेस हैं, ऊपर ही जाएगा शेयर यहाँ से। तीसरा शेयर और लास्ट शेयर इस वीडियो का, उसके बाद करेंगे हम एनटीपीसी। मेरे को टेक्निकल एस्पेक्ट से अभी थोड़ा ठीक लग रहा है एनटीपीसी का शेयर। अगर आप पीछे पीछे नोटिस करोगे तो स्टॉक के अंदर एक कमजोरी देखने को मिली थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 182 183 के लेवल से गिरता गिरता शेयर 166 165 तक गया था। ये पूरी जो इसने एक फॉल दिखाया है उसके बाद में नाउ आई बिलीव दैट इट इज गोइंग अप अगेन। इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने ना बेस डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे जो रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न है वो बनाया है। सो फर्स्ट जो उसका सपोर्ट बन के आता है दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ 166, और उसी को आगे बढ़ाते हुए इसने अब अगला सपोर्ट जो बनाया है वो 168 के करीब बना दिया है। सो अराउंड द लेवल्स ऑफ 168.8 आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट फॉर एनटीपीसी ऊपर की तरफ में। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीपीसी टू क्लोज अबव 180। 180 के ऊपर क्लोज देगा तब ये अपना जो मोमेंटम उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। सो भी बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ है। 175.60 168 का सपोर्ट है, ऊपर की तरफ में 180 का रेजिस्टेंस है। एक बार ही दोनों तरफ से किसी भी जगह पार करेगा तो आपको अगली मूव देखने को मिलेगी। बट इट लुक्स गुड, एनटीपीसी लुक्स गुड। आज का जो कैंडल है वो भी काफी स्ट्रांग है और अच्छा खासा एक बढ़त देखने को हमारे को एनटीपीसी में भी मिला है। सो 180 पार करेगा तब आपको इसके अंदर में अच्छा और मोमेंटम देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एनटीपीसी, आईडीएफसी फर्स्ट एंड एमएनएम फाइनेंस। अगर आपको कोई शेयर में डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसको भी मैं अपने वीडियो के अंदर में कवर करूंगा। आई होप आपको लॉजिक्स और लेवल्स जो है हर शेयर के समझ में आ गए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।